दिल्ली के पास एक छोटा सा कस्बा था, फिरोजाबाद। यहाँ लोग खुलेआम जिन्न और टोने टोटके की बातें करते थे, लेकिन इंस्पेक्टर अयान इन सब पर कभी यकीन नहीं करता था। उसके लिए हर जुर्म का कोई ना कोई इंसानी सबूत जरूर होता था। लेकिन फिर शुरू हुई ऐसी वारदातें जिन्होंने उसके यकीन को हिला कर रख दिया। रात के करीब 2 बजे कस्बे की पुरानी हवेली से चीख की आवाज आई। जब लोग पहुंचे तो हवेली के कमरे में रईस अहमद का खून से लथपथ शव पड़ा था। उसकी गर्दन टूटी हुई थी और दीवारों पर खून से अजीब निशान बने थे। लोग चिल्ला उठे, ये इंसानी काम नहीं, ये जिन का काम है। हवेली में फिर से जिन लौट आया है। पुलिस पहुंची, लेकिन कमरे की खिड़की दरवाजे अंदर से बंद थे। कोई कैसे आ जा सकता था? अयान ने कहा, जिन नहीं, कातिल है और मैं उसे पकड़ कर रहूंगा। अगली सुबह मोहल्ले की एक औरत ने बयान दिया, मैंने खिड़की से देखा था, कमरे के अंदर धुएं जैसा काला साया घूम रहा था और अचानक रईस चीख कर गिर पड़ा। अयान ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसके दिल में एक डर सा बैठ गया। 2 दिन बाद फिर वही हुआ। इस बार हवेली के पास से गुजर रहे एक लड़के की लाश मिली। उसकी आंखें फटी हुई थीं, जैसे उसने मौत से पहले कोई डरावनी चीज देख ली हो। लाश के पास फिर वही खून से बने निशान मिले। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये इंसान का काम नहीं हो सकता, हवेली का जिन कत्ल कर रहा है। अयान ने हवेली की तलाशी ली। उसे तहखाने में एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था, इस हवेली में कैद जिन जहरान है। अगर कोई मोहब्बत या दौलत की कसम खाता है तो जिन उसे मार देता है। अयान का माथा ठनका, क्या वाकई ये सब जिन का खेल है? अयान ने गुप्त तौर पर जांच जारी रखी। धीरे धीरे उसे शक हुआ कि शायद कोई इंसान ही इस जिन की कहानी का सहारा लेकर कत्ल कर रहा है। फिर उसे पता चला कि जिन 2 लोगों की मौत हुई थी वो हवेली की जायदाद के हिस्सेदार थे। मतलब ये कत्ल हवेली की मिल्कियत के लिए हो रहे थे। एक रात अयान खुद हवेली में छिपकर बैठा। करीब 1 बजे कमरे में अचानक धुआं फैला और एक काली परछाई दिखने लगी। लेकिन अयान ने तुरंत टॉर्च जलाई और सच्चाई सामने आ गई। वो जिन नहीं था, बल्कि रईस का अपना भाई शकील था। उसने काले कपड़े, धुएं की मशीन और लाल लेंस का इस्तेमाल करके जिन का खौफ फैलाया था। शकील ने कबूल किया, लोग जिन से डरते हैं, इसलिए मैंने उसी का सहारा लिया। हवेली पर मेरा हक था और मैंने सबको खत्म करने की ठान ली थी। शकील को गिरफ्तार कर लिया गया। लोगों का डर थोड़ा कम हुआ, लेकिन हवेली की अंधेरी दीवारें अब भी रात में किसी अनजान साए की गवाही देती थी। और इंस्पेक्टर अयान सोच में पड़ गया, क्या सचमुच सब इंसानी चाल थी या कहीं कोई असली जिन अब भी हवेली में मौजूद है?